तो इस वक्त इंडिया एनर्जी वीक में हम हैं और ऑयल इंडिया का ये एग्जीबिशन जो है यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। क्या ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑफशोर मशीन है, क्या इस तरीके से काम करती है, क्या इसका रोल रहने वाला है और भारत के फ्यूचर के लिए या फिर भारत के प्रेजेंट के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ मयूर जी हैं, वो बात करने के लिए इस कंपनी से हैं। और बताइए सर, क्या कैसे ये मशीन है, कहाँ पर काम कर रही है और क्या इसका काम है एग्जैक्टली? एक्चुअली ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास अभी 3 ऑफशोर ब्लॉक्स है, ठीक है, अंदर OLP रिजिम में। तो अभी हम लोग करेंटली अंडमान सी में हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं लास्ट 3 महीने से। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल देख रहे हो, दिस कॉल्ड एज सेमी सब रिग। अभी एट प्रेजेंट ड्रिलिंग ऑपरेशन इज गोइंग ऑन देयर। ओके, नाउ दिस इज एन कम्प्लीटली एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है ये। ये बीच समंदर से तेल या फिर गैस निकालने का काम करता है। ये हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ड्रिलिंग चल रहा है। अगर हम लोग सक्सेसफुल होते हैं देन हम लोग फिर डेवलपमेंट के लिए या फिर फर्दर हम लोग ड्रिलिंग के लिए हम लोग जाएंगे हम लोग, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है क्योंकि यहाँ पे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है। तो अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ये सेस्मिक जियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करने के बाद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कुछ लोकेशंस। देन वी आर क्वाइट होपफुल है अभी हम लोग। तो कंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एज वेल एज आवर कंपनी के लिए भी। काफी महंगा प्रोजेक्ट होता होगा ये। अगर अराउंड कॉस्ट की हम बात करें तो कितने कॉस्ट आ जाती है, क्योंकि हाई रिस्क प्रोजेक्ट भी है ये? जी, एज कम्पेयर तो अगर आप कंपेयर करेंगे ऑनशोर या फिर ऑफशोर से, ये काफ़ी कॉस्ट लगेगा इसमें। जैसे अभी रिग का कॉस्ट अराउंड $300,000 होगा पर डे का कॉस्ट। तो डेफिनेटली यस। एक बार आप मुझे बता दें कि ऑनशोर और ऑफशोर में क्या अंतर है और ये ऑफशोर कैसे है? ऑफशोर मैंने ये डीप समुद्र में हो रहा है और ऑनशोर मैंने आपका ज़मीन में जो ड्रिलिंग होता है। अदरवाइज टेक्नोलॉजी इज सेम। जैसे ड्रिलिंग जो मैकेनिज्म है ऑनशोर या ऑफशोर में सेम ही है, खाली यहाँ पे जो तरीका है ड्रिलिंग करने के लिए वो अलग है। जी, ठीक है। बहुत ही हाई स्किल मैन पावर चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, HEC कंसर्न्स है। तो अभी कहाँ पर काम कर रहा है, किस जगह? अंडमान सी में काम। जी, ठीक है। तो अभी ड्रिलिंग जो है वो चल रही है? करेक्ट, ड्रिलिंग चल रही है। ठीक है, थैंक यू। तो ये मयूर जी हमारे साथ थे ऑयल इंडिया से, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर हर तरफ से हमें दिखाएं इस शिप पे ये जो आप देख रहे हैं ये मशीन, जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट करने वाली, ऑफशोर एक्सट्रैक्ट करने वाली जो मशीन होती है, ये शिप पे रहती है और वहां से जो है वो समुद्र के बीचों बीच से एक्सट्रैक्ट करने का काम जो है वो किया जाता है। ऑनशोर ऑफशोर में आपको उम्मीद है जो अंतर है वो समझ आ गया होगा कि ऑनशोर जो है वो ड्रिलिंग जो है वो जमीन में की जाती है, ऑफशोर जो है वो पानी के बीचों बीच या समुद्र में। हाई रिस्क प्रोजेक्ट इसे माना जाता है क्योंकि सिर्फ ये पता करना है कि आखिर वहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसमें गैस हैं, जिसमें ऑयल्स हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं पता है। हाई रिस्क इसलिए कहा जाता है कि आप एक बार काम शुरू करते हैं उसके बाद आपको पता लगता है। और हमने जानने की कोशिश की ऑफ कैमरा भी, तो काफ़ी समय जो है करीब 70 से 90 दिन तक का समय जो है वो लग सकता है इसमें। और ये हाई रिस्क है क्योंकि आप जिस तरीके से बताया कि नहीं पता होता है कि वहां पर जहां पर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर वो चीज निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और भारत के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। भारत के लिए काम कर रहा है ऑयल इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा ये इंडियन एनर्जी वीक जो एग्जीबिशन सेंटर है, चारों तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उनको समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हमारी जो कंपनियां हैं, हमारी जो भारत सरकार है, वो हमारे भारत के फ्यूचर के लिए अब किस तरीके से काम कर रहे हैं। आज तक तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन से बसें जो हैं वो चल रही हैं। ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम जो है वो किस तरीके से हो रहा है, ये समझना यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। जब आपके दुनिया भर से अलग अलग देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो दुनिया की नज़र है वो अब भारत पर है। और इस इंडिया एनर्जी वीक के इनिशिएटिव से जो हमारी भारत सरकार है वो दुनिया तक भारत की एक नई तस्वीर, एक नई पहचान जो है वो रख रही है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।